बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 18 फिज़िक्स पार्ट 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम 18 चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट अ रिले। एक ट्रांजिस्टर है जो रिले को ऑपरेट करवाता है। मींस कि रिले एक ऐसी जो ट्रांसमीटर के तौर पे काम आती है। जैसे इसमें से करंट गुजरता है तो ऑपरेट करना ये शुरू कर देती है। एज अ स्विच एस इज क्लोज, जैसे ही स्विच एस को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। द रिले इज एनर्जाइज्ड बाय अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पर ज़रा देखें, हमारे पास रिले जो कनेक्टेड है वो कलेक्टर से कनेक्टेड है डायग्राम में। तो लिहाजा जो रिले एनर्जाइज की जाती है वो कलेक्टर करंट से। तो मतलब ये जो 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है हमें, ये असल में कलेक्टर करंट है, जिसे हम IC का नाम दे देंगे 10 मिली एम्पेयर। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RB बेस रेजिस्टेंस। ये जो बेस रेजिस्टेंस है सर्किट में, ये हमने कैलकुलेट करनी है। विच विल जस्ट मेक द रिले ऑपरेट, जो रिले को ऑपरेट करवाती है। द करंट गेन बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 200। और जो करंट गेन की वैल्यू है वो हमारे पास 200, जिसे बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी गिवन है। और फिर क्या कहता है, व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट इट्स बेस इमीटर वोल्टेज कैन बी अज्यूम टू बी 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें बेस इमीटर वोल्टेज भी गिवन है, यानी कि ये बेस और इमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमें गिवन है 0.6 वोल्ट। और डायग्राम पे ज़रा गौर करें, यहाँ पर हमारे पास VCC यानी मेन वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, 9 वोल्ट की है वो। ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवन में, मेन वोल्टेज। और ये हमारे पास गिवन डाटा कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पेयर। मिली को हम ख़त्म करके उसकी जगह 10 की पावर -3 उसका प्रीफिक्स लगा देंगे। करंट गेन की वैल्यू हमें गिवन है 200 है। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस इमीटर बेस, वो हमारे पास 0.6 वोल्ट है। और मेन वोल्टेज जो हमारे पास है वो 9 वोल्टेज दिए हुए हैं। कैलकुलेट हमने क्या करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है बेस रेजिस्टेंस, यानी RB हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। कैलकुलेशन में सबसे पहले तो देखें, हम ये फार्मूला जानते हैं, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी और चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा है, बीटा इज इक्वल टू IC/IB। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, पहले तो बेस करंट फाइंड करेंगे, तो इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। बीटा बेस करंट इधर आ जाएगा और बीटा हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगी वैल्यू। अब इसमें देखें, कलेक्टर करंट की वैल्यू 10 × 10 की पावर -3, ये हमारे पास जो ऊपर टॉप पे गिवन थी। इसी तरह जो बीटा की वैल्यू थी वो हमारे पास 200 है, वो भी हमें यहाँ पर पुट कर दी है। अब हमारे पास IB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/20 रह जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पेयर साथ वैसे ही। अब देखें ज़रा, 1/20 करेंगे तो 0.05 क्रॉस 10 की पावर -3 एम्पेयर। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में ले आए, ये वाला पॉइंट हम शिफ्ट कर दें इधर 2 डेसिमल इधर राइट साइड पे, तो यहाँ पर दो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, कम, तो बल्कि बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये शिफ्ट हम पॉइंट जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। 10 की पावर -3 थी, तो दो और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये बेस करंट निकाल लिया। अब ज़रूरत क्या थी बेस करंट निकालने की, क्योंकि हमने तो बेस रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बेस करंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए ज़रा देखें, हमने अब क्या करना है, नाउ अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम किरचॉफ सेकंड रूल का नाम भी देते हैं, ऑन इनपुट साइड। तो बच्चे याद रखिएगा, डायग्राम्स में ये हमारे पास इनपुट साइड होंगी, यहाँ से मेन वोल्टेज से स्टार्ट करने और यहाँ से घूमते हुए ये RB और फिर यहाँ से बेस इमीटर, ये हमारे पास सारी इनपुट साइड है। तो इस इनपुट साइड पर हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या कहता था, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंज क्रॉस अ सर्किट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले हम लिख लेंगे VCC, ये देखें VCC हम लिख लेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट जो होगा IB RB से पास करेगा रेजिस्टेंस,
पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे IB उसके बाद यहाँ से गुजरते हुए जो बेस और इमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारे पास होगा VBE। आप लोग जानते हैं जहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वहाँ पर हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। और ये था हमारे पास इनपुट इक्वल टू किसके हो गया, ये 0 के हो गया है। अब ज़रा गौर करें इसमें बच्चे, हमें वैल्यू चाहिए RB की, तो ये RB नेगेटिव है, इसको हम निकाल के इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए RB की, IB मल्टीप्लाई और इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ये देखें इक्वल में हमारे पास रह जाएगा RB। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, VCC माइनस VBE गिवन था खुद, ये देखें VCC भी 9 वोल्ट गिवन है और हमारे पास यहाँ पर 0.6 वोल्ट VBE भी गिवन है हमारे पास। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर जस्ट पुट करेंगे। और IB जो अभी हमने फाइंड किया था IB की वैल्यू, इसलिए हमने ये फाइंड किया था क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें IB की जगह ये वैल्यू ड्राइव की थी, वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस। अब 9 माइनस ये करेंगे हमारे पास, और 5 डिवाइडेड बाय 5 सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 168 क्रॉस 10 की पावर 3। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट लगाना नहीं भूलना, वो क्या होता है, ओहम। अब अगर हम ये 3 ख़त्म करें तो हमें पता है 10 की पावर पॉजिटिव जो 3 है वो किलो के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह इसका प्रीफिक्स किलो भी लगा सकते हैं। तो आंसर हमारा आ जाएगा 168 किलो ओहम। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक हमने भी ऐसे निकाल लिया। तो ये था बच्चा आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।